के बाग को कीट रोगों से बचाए, अधिक फलोत्पादन पाए। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी किसान इन सब्जियों की तुड़ाई तो कर लेते हैं, पर किसी कारणवश उन्हें बाजार में नहीं बेच पाते हैं, जिससे तोड़ी गई सब्जियों की क्वालिटी में गिरावट आने लगती है। साथ ही कई सब्जियां तो पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसानों की इसी समस्या को देखते हुए आज हम आपके लिए जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज के बारे में जानकारी लाए हैं, ताकि आप इन सब्जियों को खराब होने से बचा सके। तो ये जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और किसान इसे कैसे बनाएं, आइए जानते हैं कृषि अभियंता योगेंद्र सोरेन से। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर ये एक लो कॉस्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब कि आजकल जितना गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है, जिस वजह से आपका सब्जी हो या फल हो वो जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं। तो जिनके पास उतना लागत नहीं है उस स्ट्रक्चर के लिए, जैसे मान के चलते हैं आजकल रेफ्रिजरेटर लोग रखते हैं, तो वो लोग जो सीमांत किसान या जो धनी लोग हैं तो उनके लिए वो बेस्ट है। लेकिन जो किसान है गांव घर में, IRI न्यू दिल्ली पूसा के द्वारा ये डेवलप जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है, जिसमें आप बहुत ही कम लागत में आप इसका मतलब उसको स्ट्रक्चर को बना करके आप उसको जो भी है आपका साग सब्जी है उसको रख सकते हैं। फलों और सब्जियों की बुआई तथा कटाई के उपरांत औद्योगिक उत्पादों को खराबी से बचाने, अनावश्यक बाहुल्य को रोकने, बाजार में नियमित पूर्ति और अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए इनका सही संग्रहण करना जरूरी है। नहीं तो फल और सब्जियों में स्वाभाविक जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ नमी होने के कारण ये जल्दी खराब हो जाते हैं और इससे किसानों को काफी हानि होती है। शीत भंडारण गृहों में उत्पादों को संग्रह करने की आधुनिक और लाभदायक विधि है, लेकिन लागत और ऊर्जा खपत की दृष्टि से शीत भंडारण काफी महंगा पड़ता है। और इसी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ लागत की दृष्टि से एकदम सस्ता है और ये जल के वाष्पन के शीतलीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बेसिकली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आप मतलब लोकल में जो अवेलेबल है, उपलब्ध है मटेरियल, उससे भी बना सकते हैं आप। तो इसका कुछ हम आपको कंपोनेंट बता दें कि ये आपका ईंट, बालू और बांस और ये जो झोपड़ी में हम लोग जो देते हैं पुआल वगैरह, वो सब मिल करके ये आपका ये स्ट्रक्चर जो बनाता है कि ये पहले आप इसका लंबाई रहता है 165 सेंटीमीटर और चौड़ाई 115 सेंटीमीटर। वो दो दीवार के जो बीच होता है वो आप या तो 4 अंगुल रख सकते हैं, नहीं तो आप 7 से 8 सेंटीमीटर आप अप्रॉक्स आप उसको रख सकते हैं। और वो गैप के बीच में आपको वो जो आपका नदी वाला जो बालू है वो आप उसको आराम से रख सकते हैं। निर्माण की विधि: भंडारण कक्ष को पानी के स्रोत के पास किसी ऊंचे स्थान पर बनाएं। इसके लिए 165 सेंटीमीटर गुणा 115 सेंटीमीटर आकार का ईंटों का फर्श बनाएं। फिर 67.5 सेंटीमीटर ऊंची दोहरी दीवार बनाएं, जिसकी 2 परतों के बीच 7.5 सेंटीमीटर खाली स्थान हो और इस खाली स्थान में बालू भरें। बालू को पानी से तर करें। ऊपर के ढक्कन के लिए 165 गुणा 155 सेंटीमीटर बांस का फ्रेम बनाएं और सिरकी, पुआल या सूखी घास आदि से कवर लें। प्रकोष्ठ को सीधी धूप या बरसात से बचाने के लिए उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहिए। इससे क्या हुआ कि आप उसमें जो भी है मतलब बालू रखने के बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी का हम लोग छिड़काव करते हैं ताकि वो टेम्परेचर जो है आपका अंदर ठंडा रखे। तो इसमें क्या होता है, जो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग उसको ऊपर से हम लोग ढक देते हैं, जो ताकि थोड़ा सा उसमें नमी आपका बना रहे। और ये है कि आप मतलब उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे नमी को, इसमें है कि आपको 3 से 4 बार आपको एक दिन में आपको सूक्ष्म सिंचाई या ड्रिप से आप मतलब उस जो गैप रहता है 2 दीवार के बीच में आप उसमें डाल सकते हैं ताकि वो नमी बना रहे। इसमें फ़ायदा ये है किसान भाइयों कि आपका 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर
बाहर के वातावरण से आपका वो कम हो जा रहा है। जैसे मान के चलते अगर बाहर में 40 है तो अंदर आपका 30 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। और इसमें जो है कि वैसे सब्जी या फल को रखेंगे जिसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जिसका आर्द्रता कुछ ज़्यादा मतलब वो उसको सहन कर सके। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग इसमें प्याज, लहसुन ये सब स्टोरेज स्ट्रक्चर में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सब क्या होता है कि 60 से 80% ही ये आर्द्रता को धारण करने वाला ये फसल है, नहीं तो क्या वो खराब हो जाएंगे। शून्य ऊर्जा प्रशीतन प्रकोष्ठ के लाभ। इस प्रशीतन प्रकोष्ठ में पत्तेदार सब्जियों को 3 से 12 दिन तक, आलू के 97 दिन तक, आम को 8 दिन तक, संतरे का 50 से 60 दिन तक तथा नींबुओं को लंबे समय तक ताज़ा और अच्छी दशा में रखा जा सकता है। इस विधि से सब्जियों और फलों को बाजार में ज्यादा समय तक उपलब्ध कराया जा सकता है। गैर प्रशिक्षित व्यक्ति भी प्रकोष्ठ बना सकता है। इसे चलाने में कोई यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा नहीं लगती। छोटे किसान इसमें कुछ समय तक अपने उत्पाद रख सकते हैं। अन्य घरेलू सामान को भी इसमें रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे आप लोग जनरली लगते हैं 2, 3, 4 दिन, तो इसमें लगभग 2 से 2.5 दिन आप मतलब उसको बढ़ा सकते हैं। और इसका जो लागत है, अगर 100 किलो का, अगर 100 kg का अगर हम सब्जी अगर धारण करना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं, तो किसान को लगभग 4,000 रुपये का मतलब इसमें आपका लागत आ जाएगा। उसके बाद एक कैरेट जो रहता है, आप 6 रख सकते हैं 100 kg वाला। कैरेट में भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, अंदर में जो कैरेट का व्यवस्था होना चाहिए, कम से कम 2, 3, 4 उंगली का डिफरेंस होना चाहिए 2 कैरेट के बीच में। तो ये सब अगर जोड़ के अगर देखा जाए तो लगभग 4,000 रुपये में आप 100 किलो सब्जी या फल आप आराम से इसको मुनाफा रख सकते हैं। सावधानियां। प्रकोष्ठ बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां हवा खूब आती हो, पानी ना रुके। इसके लिए ऊंची जगह का चुनाव करें और ऐसी साफ और साबुत ईंटों का चुनाव करें जिनसे होकर हवा गुजरती रहे। बालू, कार्बनिक पदार्थों, मिट्टी आदि से रहित तथा साफ होनी चाहिए। ईंटों और बालू को हमेशा पानी से तर रखें। सीधी धूप से बचाने के लिए प्रकोष्ठ के ऊपर छत अवश्य बनाएं। प्रकोष्ठ में रखे पदार्थ सीधे पानी के संपर्क में न आए, इसके लिए उन्हें प्लास्टिक के क्रेटों में रखें। भंडारित पदार्थों पर पानी की बूंदें न पड़ने दें। प्रकोष्ठ को साफ रखें और इसके लिए कक्ष में समय समय पर सुझाए गए कीटनाशक अथवा फफूंदीनाशक छिड़कते रहें। सरकार के द्वारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा इसमें अनुदान भी दे रही है। इसमें लगभग अभी वर्तमान में अभी 100% दे रही है इसमें। किसान